दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। और बिहार में मनरेगा के तहत 7.5 करोड़ हाथ को मिलेगा काम, केंद्र से मिल गई है स्वीकृति। केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 करोड़ और मानव दिवस के सृजन को स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बिहार की मांग पर विचार करते हुए इसकी मंजूरी दे दी गई। शीघ्र इस कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रालय बिहार के लिए स्वीकृति का पत्र भी जारी कर देगा एवं इसके अनुरूप राशि आवंटन की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे बिहार के 7.5 करोड़ मजदूरों को इसके तहत काम मिलेगा। बिहार में छपरा शराब कांड पर पुलिस बालों पर गिरी गाज, थानाध्यक्ष समेत कई चौकीदार सस्पेंड। बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में पुलिस बालों पर गाज गिरी है। छपरा एसपी ने इसुआपुर थानाध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरि राय, दफादार कृष्णा सिंह के साथ ही मसरक थाना के चौकीदार रामनाथ मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले मसरक थानाध्यक्ष और एक और अन्य चौकीदार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। कई अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की गतिविधि की भी जांच की जा रही है। बिहार के छपरा, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। मगध यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के आयोजन पर संकट, कंप्यूटर सेल में नहीं शुरू हुआ काम। गया जिला प्रशासन की दखल पर काफी जहजत के बाद मगध विश्वविद्यालय के बंद पड़े कंप्यूटर सेल को तो खुलवा दिया गया, पर अब तक उसके खराब पड़े यूपीएस को बदला नहीं जा पाया। इसके कारण कंप्यूटर सेल अब तक काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर सेल के बंद रहने के कारण लंबित परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी तैयार नहीं किए जा रहे एवं परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं हो पा रहा। कंप्यूटर सेल को चलाने वाली एजेंसी से जिला प्रशासन के सहयोग से पासवर्ड प्राप्त किया गया और यह तय हुआ था कि अब पीजी एवं वोकेशनल कोर्सों की लंबित परीक्षाओं का आयोजन कर लिया जाएगा एवं जल्द ही कंप्यूटर सेल को पूर्व की तरह चालू करा लिया जाएगा। लेकिन काम शुरू करते वक्त यह पता चला कि काफी दिनों तक बंद रहने के कारण कंप्यूटर के यूपीएस खराब हो गए और अब नई यूपीएस की खरीद के बाद ही काम हो पाएगा और इसके लिए करीब 80 से 90 हजार रुपए का खर्च आएगा। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी को लेकर भड़के प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार ने जब अपने पुराने और लंबे समय तक सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने बिहार में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जेडीयू नेताओं ने विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल से होने वाले नुकसान का जिक्र किया, लेकिन हाल में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में 2025 के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सभी को चौंका दिया। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 का इंतजार तेजस्वी क्यों करेंगे, उन्हें अभी ही सीएम बनाया जाए। बिहार में उद्घाटन से पहले टूटकर धराशायी हो गया बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल। बिहार में बीती रात एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बेगूसराय जिला के साहेबपुर और कमाल प्रखंड क्षेत्र में किरती टोल आयोग घाट और विष्णुपुर आयोग पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा नवनिर्मित उच्च स्तरीय आरसीसी पुल उद्घाटन से पहले ही देर रात टूटकर धराशायी हो गया। रात के समय हादसा होने से जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन निर्माण के 3 वर्षों के अंदर ही पुल के टूटकर गिर जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 माह में निकलेगी 70,000 बहाली। बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले युवक युवतियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस मसले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जल्द स्वास्थ्य विभाग में बेहतरी और सुविधा में बढ़ोतरी के लिए नए स्वास्थ्य कर्मी की बहाली शुरू कर दी जाएगी। उसको लेकर बहाली के लिए अगले 6 माह का समय सीमा तय किया गया है। बिहार हेड टीचर से भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई। हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। 40,506 पदों पर वैकेंसी निकली थी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हेड टीचर के पद पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुई थी। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2022 को होना था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। बीपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा स्थगन की जानकारी दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार बोर्ड हेड टीचर्स परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को नहीं होगी। हालांकि परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च 2022 को शुरू हुई थी। भागलपुर में गोली चलाने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे की तलाश जारी। पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। भागलपुर के बरारी में जमीन कब्जा करने, फायरिंग और मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस टीम ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष के सहयोगी धनंजय यादव और दिलीप मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। दोनों के बरारी स्थित घर की घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है। दोनों वहां से नहीं मिले हैं। आसपास के कुछ लोगों के मुताबिक घटना के बाद दोनों एक बार से घर आए थे, इसके बाद वो नहीं दिखे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिलीप मंडल नवगछिया स्थित छोटी पर्वत्ता में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ है। बिहार में मार्च 2023 तक 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसी माह निकलेगा विज्ञापन। बिहार के करीब 9,000 +2 स्कूलों और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मार्च तक किए जाने की संभावना है।
इसका विज्ञापन दिसंबर में ही निकलेगा और विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली है। शीतकालीन सत्र के बाद कैबिनेट की बैठक में नई रूलबुक पर मुहर लगने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग करीब 2 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतनादि के लिए बजट में राशि के प्रावधान की भी तैयारी कर रहा। अगली बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का मॉडल प्रश्न पत्र किया जारी। विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेजों का होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर के साथ साथ मॉडल प्रश्न पत्र भी जारी कर दिया है। इससे पहले बोर्ड ने इंटर के भी सभी विषयों का मॉडल सेट और पेपर वेबसाइट पर जारी कर दिया था। अब मैट्रिक के सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र व मॉडल सेट और स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर से साफ हो गया कि इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुनी रहेगी। अलीगढ़ भागलपुर में गंगा में सुरंग से बिछेगी तेल की पाइपलाइन, 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। फाइबर केबल का फैलेगा जाल। बिहार के भागलपुर में पहली बार गंगा में सुरंग बनाकर क्रूड ऑयल की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और यह पाइपलाइन ओडिशा के पारदीप बंदरगाह से कच्चे तेल की आपूर्ति असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को करेगी। नुमालीगढ़ असम के गोलाघाट जिले के मुरंगी में स्थित है। पाइपलाइन 5 राज्यों से होकर गुजरेगी। क्रूड ऑयल की पाइपलाइन ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार होकर सिलीगुड़ी के रास्ते गुवाहाटी जाएगी। अलीगढ़ छपरा शराब कांड पर बीजेपी के समर्थन में उतरे मांझी। सरकार से करते मुआवजे की मांग। छपरा में जहरीली शराब कांड में मौत का आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है और विरोधी दल बीजेपी से लेकर सहयोगी पार्टी भी नीतीश कुमार को घेर रही है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी सरकार से एक मांग कर दी है। जीतन राम मांझी ने छपरा कांड पर दुख जताते हुए कहा कि जितने भी लोगों की मौत हुई सरकार उन्हें मुआवजा दे। जीतन राम मांझी ने पहले भी शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग की थी। अलीगढ़ 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर निकाले गए विधानसभा मार्च पर हुए लाठीचार्ज के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। वहीं बिहार की नीतीश तेजस्वी सरकार नौकरी और रोजगार के मुद्दे पर खुद को गंभीर बता रही और आने वाले कुछ ही दिनों में शिक्षक एवं पुलिसकर्मियों के साथ ही कई विभागों में लाखों लोगों की नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी ने सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग विधानसभा में रख दी है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा और माले ने धरना दिया। भाजपा विधायकों ने हाथ में तख्ती लिए हुए सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थियों को तत्काल बहाली के साथ ही 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की मांग की। अलीगढ़ 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर दूसरी बार पटना में लाठी चार्ज किया गया। आज की बात यह है कि जो तेजस्वी यादव शिक्षक नियोजन की मांग करने वाले युवाओं का साथ देने नेता प्रतिपक्ष के रूप में धरना में शामिल होते थे, लेकिन उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद युवा प्रदर्शन करने पर लाठी खा रहे। शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया, जिसके बाद कैंडिडेट्स वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। हटाने की कोशिशें नाकाम हुई तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अलीगढ़ चिराग पासवान ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कहा कि बिहार में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है। इसी मुद्दे पर लोजपा के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि यहाँ की यथास्थिति बेहद खराब है। राज्यपाल भवन से बाहर निकलते मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मौतों के आंकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा। शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई है। नीतीश कुमार के पास अगर थोड़ी सी सहानुभूति नहीं बची है, उन्हें वहां जाकर वो तस्वीर देखने की जरूरत है। अलीगढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 11 वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। बिहार समेत देश भर की नदियों को